हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 2 यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जहाँ पे अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मनी एंड कैपिटल। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे 50 एमसीक्यूज अपन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने पार्ट 1 सॉल्व किए, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसके पार्ट 3, 4, 5, 6 ऐसे अपन टोटल यहाँ पे 12 to 13 पार्ट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। प्लस जीके के जो भी 6 मंथ के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। डेली 2 वीडियोज उसके पोस्ट होंगे हर मंथ के हिसाब से। ठीक है, फिर भी अपन यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्लस इकोनॉमिक अवेयरनेस के, प्लस मॉक पेपर। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन 1 से। देखिए क्या बोला है, भारतीय वित्त प्रणाली का कौन सा भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है कमर्शियल बैंक, सेकंड यूनिस्को, थर्ड एनएफपीसी एंड फोर्थ है इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यूनिस्को। ओके, नेक्स्ट सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनी मार्केट उपकरण है? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो देखो आंसर है यहाँ पे ट्रेजरी बिल। ओके, नेक्स्ट थर्ड, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 लागू होता है। देखो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज टू। तो आंसर है भारत के सभी वाणिज्यिक बैंकों पर, मतलब ऑल कमर्शियल बैंक इन इंडिया। नेक्स्ट फोर्थ, पूंजी बाजार किससे संबंधित है? देखो द कैपिटल मार्केट डील विथ। तो कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है? दीर्घकालीन निधियां, मतलब लॉन्ग टर्म फंड। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, भारतीय पूंजी बाजार को नियंत्रित करने के लिए 1964 में किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? देखो विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश इन 1964 टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट? देखो आंसर है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब सेबी। ओके, नेक्स्ट सिक्स, भारत में मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से किसके द्वारा मापी जाती है? देखो द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज मेनली मेजर्ड यूजिंग। तो आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट सेवन, एनबीएफआई का पूरा रूप क्या है? व्हाट डज एनबीएफआई स्टैंड फॉर? तो आंसर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। नेक्स्ट एट, भारत में ग्रामीण ऋण और कृषि विकास के लिए कौन सा वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया था? देखो विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप फॉर रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? तो आंसर है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको अपन नाबार्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, विशेष रूप से उद्योगों के वित्त पोषण के लिए किस प्रकार का बैंक होता है? देखो विच टाइप ऑफ बैंक इज स्पेशली मीन्ड फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्री? आंसर है विकास बैंक, जिसको हम डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टेंथ, कॉल मनी मार्केट किससे संबंधित है? देखो द कॉल मनी मार्केट डील विद। तो देखो क्या होता है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग बिटवीन बैंक, बैंकों के बीच अल्पकालिक ऋण। नेक्स्ट 11th, भारत में वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 12th, बैंक दर क्या है? व्हाट इज द बैंक रेट? तो आंसर है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट 13, भारत में पहली बार बीमा क्षेत्र का नियमन किसने किया था? हु फर्स्ट रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? तो आंसर है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, मीन्स IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 14, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम कितनी नकदी आरक्षित रखनी होती है? देखो व्हाट इज द मिनिमम कैश रेशियो
दैट शेड्यूल कमर्शियल बैंक मस्ट मेंटेन विद द आरबीआई? तो आंसर है 4.5%। नेक्स्ट 15, मुद्रा बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मनी मार्केट? तो आंसर इज अल्पकालिक धन की तरलता बनाए रखना, मेंटेन लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ओके, नेक्स्ट 16, भारत में कौन सा बाजार प्राथमिक और द्वितीय बाजार दोनों के रूप में कार्य करता है? देखो, विच मार्केट इन इंडिया फंक्शन एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट? तो आंसर है पूंजी बाजार मीन्स कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट 17, कौन सा बैंकिंग साधन क्रेडिट क्रिएशन में सहायक होता है? विच बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्रेडिट क्रिएशन? आंसर है करंट अकाउंट डिपॉजिट मीन्स चालू खाता जमा। नेक्स्ट 18, प्राथमिक बाजार में कौन से वित्तीय साधनों का व्यापार होता है? विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन द प्राइमरी मार्केट? आंसर है न्यूली इशूड शेयर एंड बॉन्ड, नए जारी किए शेयर और बॉन्ड। नेक्स्ट 19, वित्तीय प्रणाली में तरलता प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? हु मैनेज लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 20, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? आंसर है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ओके, नेक्स्ट 21, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? तो आंसर है मुंबई। नेक्स्ट 22, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कई मौद्रिक नीति रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित होती है? हाउ ऑफन इज मॉनिटरी रिपोर्ट पॉलिसी पब्लिश बाय आरबीआई? तो आंसर है बाय मंथली, द्विमासिक। ओके, नेक्स्ट 23, भारत में बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार की संरचना का अनुसरण करती है? What type of banking structure does India follow? तो आंसर है बहुस्तरीय प्रणाली मीन्स मल्टी टायर सिस्टम। नेक्स्ट 24, नियंत्रित मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? What does controlled inflation means? तो आंसर है संतुलित और स्वीकार्य मुद्रास्फीति दर, बैलेंस एंड एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट 25, बैंक के वित्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बैंक? तो आंसर है लोन टू डिपॉजिट रेशियो, ऋण से जमा अनुपात। नेक्स्ट 26, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखो, When was SEBI means Security and Exchange Board of India established? तो आंसर है 1988। नेक्स्ट 27, NBFC मीन्स गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को क्या करने की अनुमति नहीं होती है? देखो, What are NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नॉट टू अलाउड टू डू? तो आंसर है जमा स्वीकार करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट। देखो, ऋण दे सकते हैं, बीमा प्रदान कर सकते हैं, संपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट 28, IFSC मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर? तो इसका आंसर क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट 29, बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण उपयोग करता है? देखो, विच इंस्ट्रूमेंट डज आरबीआई यूज टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट? तो आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको अपन OMA बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट 30, भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्य घटक कौन से हैं? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? तो आंसर है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड कैपिटल मार्केट, बैंकिंग संस्थान और पूंजी बाजार। नेक्स्ट 31, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है?
विच इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? तो आंसर है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी बचत योजना नहीं है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट सेविंग स्कीम? तो देखो, पीपीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड भी होता है, सुकन्या समृद्धि योजना भी है एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेविंग स्कीम। ओके, नेक्स्ट 33, भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया? आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर मीन्स डायरेक्ट टैक्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? देखो, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है एंड प्रॉपर्टी डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट 35, आरबीआई किसके द्वारा जारी किए गए सरकारी बॉन्ड खरीदता या बेचता है? थ्रू विच इंस्ट्रूमेंट डज आरबीआई बाय और सेल गवर्नमेंट बॉन्ड? आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 36, भारत में बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्राथमिक ऋण देने की दर क्या कहलाती है? देखो, व्हाट इज द प्राइमरी लेंडिंग रेट एडॉप्टेड बाय बैंक इन इंडिया कॉल्ड? तो उसको बोलते हैं अपन बेस रेट मीन्स आधार रेट, दर। ओके, नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वित्तीय बाजार को विनियमित करता है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट? तो आंसर है सेबी। ओके, नेक्स्ट 38, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रणाली क्या है? What is the system introduced by the government of India to promote digital payment? तो आंसर है UPI means Unified Payment Interface। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ओके, नेक्स्ट 40, सरकार द्वारा जारी किए दीर्घकालिक ऋण साधन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड? तो उसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट 41, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन इंडिया? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 42, बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए गए अल्पकालिक ऋण को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय बैंक टू कस्टमर कॉल्ड? तो उसको बोलते हैं अपन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय मध्यस्थ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी? तो आंसर देखिए, रिजर्व बैंक नहीं है, लेकिन कमर्शियल बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनीज भी होता है एंड म्यूचुअल फंड भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो नहीं है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 44, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस वर्ष दर्ज किया गया? देखो, इन विच ईयर डिड इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? आंसर है 2021। नेक्स्ट 45, सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या दर्शाते हैं? What do सेंसेक्स एंड निफ्टी रिप्रेजेंट? तो आंसर है भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 46, बैंकिंग प्रणाली में जमा का बीमा करके किसके द्वारा किया जाता है? देखो, हु इंश्योर्ड बैंक डिपॉजिट इन इंडिया? तो आंसर है भारतीय बीमा, जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम मीन्स DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? आंसर है बजाज फिनसर्व। नेक्स्ट 48, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति किस उद्देश्य से लागू की जाती है? देखो,
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना मीन्स कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो देखो ट्रेजरी बिल जो है वो मनी मार्केट है, बाकी जो है इक्विटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ये नहीं है। ओके नेक्स्ट 50, बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण और दूरस्थ सेवा को उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? देखो विच स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन रूरल एंड रिमोट एरिया? तो आंसर है जन धन योजना। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, प्लस मॉक पेपर, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये सभी अपन यहाँ पे डेली अभी पोस्ट करते जाएंगे, मिनिमम 2-3 वीडियोस एक टॉपिक के ऊपर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।